Hi everyone, welcome to Gaurav Utility Hub, your free destination for smart Excel tool for office work, accounting, GST and TDS related. So ये रहा हमारा चैनल का इंट्रोडक्शंस। अब बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो पे, जो कि 194Q TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेक्शंस की बात करती है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बस एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको दूसरी कोई भी यूट्यूब की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी 194Q के रिलेटेड, बिकॉज मैं इसके साथ एक ऐसी एक्सेल यूटिलिटी दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और जितने भी आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें देखनी रहती हैं, जो कि लिमिट्स रहती हैं, ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, कितने भी ट्रांजेक्शन्स हो, फॉर्मेट रिलेटेड आपको फॉर्मेट एक अच्छा मिल जाएगा। सारी चीज़ें वो हैंडल कर लेगा और आपका काम जहाँ पे आपके 20 मिनट लगते थे, 10 मिनट लगते थे, वो सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि मेरा एक फोल्डर है। आने वाले टाइम में मैं और भी सेक्शंस के एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ये TDS यूटिलिटी करके एक है 194Q को, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये यूटिलिटी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जस्ट इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे एक पर्सनल मैसेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर कर देना है, तो आपको ये यूटिलिटी विद इन 10 मिनट 20 मिनट्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्क्रीन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मैसेज आएगा, ये आप रीड कर लेना, बिकॉज आप ये रीड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सिंस इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये इस टाइप से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। सो डेटा पेस्ट करना है, थोड़ी सी ऐड कर लिए अपनी कि चैनल आपको याद रहे, ठीक है। सो इस इमेज पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फुल TDS 194Q एक्सप्लेनेशन पे। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मेरी यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। ये जो शीट अभी ओपन हुई है, ये आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा टाइम कम कंज्यूम करेगा आपका, और एक फॉर्मेट और बहुत इजीली सारी वर्क हो जाएगा। आप अगर जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद नहीं रहते हैं तो भी, तो ठीक है। सो मैं बढ़ता हूँ एक्सप्लेनेशन जो कि करना है। अगेन मैंने अपना नोट डाल दिया गौरव यूटिलिटी हब। आप इरिटेट हो गए होंगे, 3-4 बार नाम ले लिया, बट ठीक है, ये वीडियो आप देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। सो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि ये इफेक्टिव कब से हुआ था और पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये 194Q को गवर्नमेंट को लाने के लिए। तो इससे पहले जितने भी TDS के सेक्शंस थे वो सारे आपके सर्विसेज पे थे, गुड्स पे एक भी सेक्शन नहीं था गवर्नमेंट के यहाँ से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे लिए एक ऐसा सेक्शंस लेके आया जो गुड्स के लिए रिलेटेड बात करता था। बेसिकली जिसके साथ भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो और उसके साथ आप लार्ज अमाउंट में लार्ज अमाउंट में आप गुड्स परचेज कर रहे हो, मोर देन 50 लाख, उसके लिए क्या है गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो भी लार्ज परचेज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट को क्लियर आइडिया रहे कि हाँ इतना इतने का परचेज ये पार्टी कर रही है, और आप टैक्स के इवेशंस ना कर पाए, आप टैक्स के कोई फ्रॉड ना कर पाए, आप कम वैल्यू ना बताएं, तो गवर्नमेंट को क्लियर आइडिया रहे, इसके लिए ये 194Q आया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, जो कि दूसरा पॉइंट ये है, ये बात कर रहा है कि कौन TDS डिडक्ट करेगा, ठीक है। एक तो लिमिट है, पर उससे पहले भी एक चीज है कि अगर आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या फिर किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर लिया, आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हो गया है, ठीक है, तो आपको फिर ये TDS के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा 194Q के अंदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि व्हेन डज TDS अप्लाई, ठीक है। तो TDS अप्लाई होगा जब भी आप गुड्स परचेस करते हो। आप बहुत बार कंफ्यूज हो गए, कैपिटल गुड इंक्लूड करूं कि नहीं, नॉर्मल गुड्स जो मैंने परचेस किया है वो इंक्लूड करूं कि नहीं। इस केसेस में आपको दोनों ही इंक्लूड करना है, अगर आप कैपिटल गुड्स परचेस कर रहे हो तो भी, और अगर आप नॉर्मल परचेस कर रहे हैं तो भी। अगर इस केसेस में आपकी टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख के ऊपर हो जाती है तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा
क्यू के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि रेट क्या है। अच्छा, इसकी तो रेट ये बोल रहा है कि नॉर्मली 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है इसमें, और अगर आपके जो वेंडर हैं आपके जिससे आप परचेस कर रहे हो वो आपको पैन नहीं दे रहा था इस केस में, आप 5% कट कर लीजिए उसका, ठीक है। तो ऐसा है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन कब डिटेक्ट करना है, तो टीडीएस में कैसा रहता है कि हमेशा विच एवर इज अर्लियर कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। आपके पास बिल आ रही है, बिल बुकिंग कर रहे हो, टीडीएस बुक कर रहे हो। बहुत बार केसेस में कैसा होता है, कुछ वेंडर्स बोलते हैं भाई मुझे एडवांस में पैसे चाहिए तो ही मैं ये मशीनरी आपको भेजूंगा, 50% एडवांस, 25% एडवांस, ऐसे सारी चीजें केसेस होती है। अगर आपके केसेस में आपको पहले क्लियरली आइडिया हो जा रहा है कि मेरी गुड्स जो भी मैं कैपिटल या फिर गुड्स परचेस कर रहा हूँ वो 50 लाख के ऊपर होने वाला है टैक्सेबल वैल्यू, तो उसी टाइम पे आप टीडीएस डिडक्ट कर लोगे पेमेंट के टाइम पे, और वो कम पैसा पार्टी को पे करोगे, ठीक है। सो ये याद रखना कि कोई भी टीडीएस के सेक्शंस या किसमें भी विच एवर इज अर्लियर ये रहता है, या पेमेंट करो या टीडीएस, ठीक है। कुछ एग्जेम्पशन भी हैं इसमें। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस वेंडर से आप परचेस कर रहे हो वो इंडिया का है नहीं, अदर कंट्री का है, तो उस केसेस में आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना होगा। चलो कुछ तो बढ़िया है। उसके बाद टीडीएस डज नॉट अप्लाई अगर किसी और सेक्शन के अंडर में कवर हो रहा है उसके साथ आपके ट्रांजेक्शन, तो उस केसेस में आप टीडीएस 194Q को अप्लाई मत करना, ठीक है। अभी एक और पॉइंट है इसमें एग्जाम्पशंस में। पहले कैसा था कि अप्रैल 2025 से पहले टीसीएस भी था इसमें, बट अब टीसीएस वो हट गया है, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ और, ठीक है। तो टीसीएस हट गया है, तो इस केसेस में भी आपको टीसीएस का भी अभी नहीं सोचना है, डायरेक्टली हो जाएगा तो आप टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। अभी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस क्या है, अगर आप ये चीजें नहीं करते हो तो आपको बायर को फेस करना पड़ेगा डिसअलाउंसेस अप टू 30% ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अनडिडक्टेड टीडीएस, ठीक है। सो कैलकुलेशंस कैसे करनी है इसकी। सो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है कि अगर समझ लेते हैं कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स कर लिए आपने, या फिर किसी फाइनेंशियल में 10 करोड़ के ऊपर कर लिए, और इस बार किसी वेंडर से आपने 90 लाख के गुड परचेस कर लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है 50 लाख की, तो वो आपको माइनस कर देना होगा, उसमें बचेगा आपके पास 40 लाख रुपीस। तो 40 लाख रुपीस पे 0.1% आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, और वो टीडीएस को आपको गवर्नमेंट को पे कर देना रहेगा। तो ये सारी चीजें, ये बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन थी कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो, प्रॉपरली आइडिया हो कि टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं चाह रहा था कि मैं जो ये वीडियो बताऊं वो एक बिगनर को या फिर जो इस पे है उसको पूरी डिटेल हो जाए और उसको सारी चीजें अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारी यूटिलिटी पे, बिकॉज ये पार्ट था, आपको दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएंगे, मेरे से अच्छे एडिटिंग करके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, पर जो इस चैनल की बेनिफिट की बात है वो आपको ये एक्सेल यूटिलिटी कि ये सारी चीजें कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको 1 क्लिक में करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट में यूटिलिटी लेनी है। सो ये चैनल आपको ये चीज की बेनिफिट देगा कि आपको एक एक्सेल यूटिलिटी भी देगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और वो आपकी टाइम को बहुत ज्यादा सेव करेगी, जिससे आप कम टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, ठीक है। तो इस यूटिलिटी को भी मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी है, बिकॉज कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाए, आप इसको चेंज करके भी फटाफट वर्क कर पाए और अपने टास्क को इजी कर ले, और डेटा कैसे पेस्ट करना है वो भी मैं आपको एक डेमो दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगी, और आप जो ये टाइम इस वीडियो पे देंगे ये आपका जरूर वेल्थ क्रिएट करके देगा इन फ्यूचर। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा आगे। हम नए नए सेक्शंस के, टीडीएस के, अकाउंटिंग के, ऑफिस रिलेटेड नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के इस एक्सेल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमेशा आपको पेस्ट स्पेशली यूज करना है, डायरेक्ट पेस्ट मत करना, कंट्रोल अल्ट वी दबाना, फिर वापस वी दबाना, फिर एंटर करना। तो हमेशा पेस्ट स्पेशल यूज करना है इस यूटिलिटी में। सो ये अच्छा रहेगा। आप डायरेक्ट भी पेस्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा करके कि ये जो यहाँ पे जो भी डेटा है आप वर्किंग करोगे, आपके सॉफ्टवेयर में आपको वर्किंग अटैच करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर पाओगे और इसको आप अटैच कर पाओगे, प्रिंट दे पाओगे वहां पे, और इसको इजीली सेव कर पाओगे डेटा। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वापस इसमें डालोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे जो पॉइंट है वो बेसिकली ये बता रहा है कि ये यूटिलिटी टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स पे
और भी जो आने वाली यूटिलिटीज होगी वो सेम ऐसे ही रहेगी, सेक्शन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे होंगे, ये हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो जोहो सॉफ्टवेयर है। तो जो भी जोहो के यूजर्स होंगे उनको ये जितने भी वर्ड्स होंगे बहुत ही आई कैची होंगे और इमीडिएटली उनको पता चल जा रहा हो। लेकिन अगर आप टैली यूजर्स हो या कोई और सॉफ्टवेयर यूजर्स हो तो आपको वर्ड अलग लग रहे होंगे। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो कंपनी का नाम तो आपको पता ही होगा कि जिस पार्टी का आप करोगे वहां पे कर दोगे। ये पैन नंबर मेरे केसेस में डालना जरूरी है। अगर पैन नंबर नहीं डालते हो तो ये 5% पे टीडीएस कैलकुलेट करके देगा। तो पैन नंबर आप डाल देना यहाँ पे, वर्किंग पीरियड यहाँ पे डाल देना, बिल अमाउंट एज पर स्टेटमेंट। ये बेसिकली स्टेटमेंट मतलब आपका लेजर है। जिस भी पीरियड ऑफ की आप वर्किंग करोगे उस स्टेटमेंट से आप लेजर से अमाउंट उठा लोगे और डायरेक्ट पेस्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आप पेस्ट करते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होने वाला है, नहीं एप्लीकेबल होने वाला है। और अगर नई बिल आई है, पहले टीडीएस नहीं एप्लीकेबल था, अब नई बिल आई है, तो इसमें आपको चेक करना है कि अरे टीडीएस अब एप्लीकेबल होगा। तो उस बिल का टोटल वैल्यू आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ अभी टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ही वर्किंग करता हूँ। अगर आपका यहीं पे ही आपका केस खत्म हो जाएगा तो आपको टेंशन ही नहीं लेना रहेगा। यहाँ पे आप चेक कर लोगे नहीं एप्लीकेबल है, फिर आपको वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन इनवॉइस, यहाँ पे आपको रेट सिलेक्ट करना रहेगा कि कितने रेट्स है, बिकॉज आप यहाँ पे तो टोटल वैल्यू पेस्ट करोगे और टीडीएस जो कैलकुलेशन होता है वो टैक्सेबल पे होता है। तो इस केसेस में आपको रेट सिलेक्ट करने होंगे यहाँ पे। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली करके दे देगा अमाउंट आपको। सो जब आप यहाँ पे आएंगे एप्लीकेबल टीडीएस रेट्स की जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे आपको एप्लीकेबल टीडीएस रेट दे देगा, टैक्सेबल वैल्यू आपको बता देगा। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट जो आने वाला, जो डिडक्ट होने वाला, अगर एप्लीकेबल होगा तो वो बता देगा। अगर एप्लीकेबल है यस आएगा, नहीं एप्लीकेबल हो रहा है तो नो आएगा यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस ईयर है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें कैसे पता चलेगा आपको कंटिन्यूसली चल रहा है प्रीवियस ईयर से इस पार्टी के साथ 50 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन हो गए। यहाँ पे मैं कुछ चीजें को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कुछ जो सीए होते हैं या फिर कुछ कंपनीज जो होती हैं वो फॉलो करती हैं कि वो हर साल में चेक करती हैं 50 लाख होने के बाद, और अगर 50 लाख होता है तो उसके बाद वो टीडीएस डिडक्ट करती हैं। मीन्स ये प्रैक्टिस उनका एवरी ईयर होता है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसमें आप ओवर कंप्लायंसेस बोल लो, बिकॉज कहीं पे भी लॉ में क्लियरली नहीं लिखा है कि आपको ये चीजें चेक करना है, या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या वो हर साल 50 लाख को क्रॉस करके चेक करते हैं वो सही है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं आपको ये प्रैक्टिस करने को बोलूंगा कि आपका एक बार 50 लाख के ऊपर हो जा रहा है तो उसके बाद से आप कंटिन्यूअसली उसका टीडीएस डिडक्ट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस ईयर है। तो इसमें आपको जो भी ऑप्शंस आपके लिए एप्लीकेबल्स होंगे उसको सिलेक्ट कर लेना, उसके हिसाब से आपको अपडेटेड टीडीएस का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू बिल में आप टीडीएस डिडक्ट करने वाले हो, प्रीवियस बिल को चेक करके प्रीवियस बिल का भी कट करके नई बिल में जो कट करोगे वहां पे इस पे उसका बिल अमाउंट मेंशन कर देना। यहाँ पे जैसे डेटा डालोगे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पहले से अगर कोई बिल अमाउंट में आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ रहेगा, जैसे आप नीचे डेटा पेस्ट करोगे तो यहाँ पे पहले का अमाउंट आ जाएगा और टोटल अमाउंट कितना टीडीएस का हो रहा है वो आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जो आपको ध्यान देनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी डेटा आपका पीछे का कुछ भी रहता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये है, आगे भी कुछ भी डेटा है, तो मैं अगर यहाँ पे डालूं और यहाँ पे प्रेस करूं तो ये डेटा अपने आप जितना भी आपका पीछे का डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। इससे अगर जोहो में हमारे कैसा होता है कि कुछ रिमूव डुप्लीकेट्स लाइन आइटम आते हैं, बिकॉज वो लाइन आइटम पे कैलकुलेट करती है जिससे बहुत सारे डुप्लीकेट्स वैल्यूज आती हैं। तो इसके लिए एक और बटन है जो आपके केसेस में भी अगर ये चीज हो रहा होगा तो आप रिमूव डुप्लीकेट से रिमूव डुप्लीकेट कर लोगे। अभी जब आप वीसीएन क्या है, बेसिकली वीसीएन इज वेंडर क्रेडिट नोट, आपके वर्ड में उसको डेबिट नोट बोल सकते हैं, हमारे वर्ड में वेंडर का क्रेडिट नोट मीन्स हमारा डेबिट नोट, ठीक है। तो वो वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इस केसेस में आपको टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। इसमें तो आप सिलेक्ट कर सकते हो बिल है और वीसीएन है, इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको मैंडेटरी रहेगा इस यूटिलिटी में। उसके बाद इसको प्रेस करके आप उस वैल्यू को नेगेटिव कर सकते हैं और फिर फोर्थ में आप बोलोगे कि मेरा टीडीएस कैलकुलेट करके दे दीजिए, तो वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, डेटा पेस्ट करते हैं फटाफट। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ। मेरे पास एक, मैंने रियल स्टेटमेंट में नहीं शो करना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो मैंने एक डमी डेटा रेडी किया है जो इस यूटिलिटी को कैसे डेटा पेस्ट करेंगे वो। तो सबसे पहले मैं पार्टी का नाम, कंपनी का नाम यहाँ पे लेता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर मुझे पैन नंबर चाहिए, मैं पैन नंबर पेस्ट कर देता हूँ। मीन्स अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो आपके लिए काम कितना ईजी रहेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट से ही मिल जाएगी, आपको सिर्फ पेस्ट करनी रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपकी बिल अमाउंट कितनी है, स्टेटमेंट में कितना आपका आ रहा है। तो मेरा स्टेटमेंट में इतना आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ वैल्यूज नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको इसको देखना रहेगा, आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करिएगा और फिर वापस यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, तो ये आपका ऑटो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको TDS के रेट सिलेक्ट करने होंगे। तो मेरे केसेस में 18% है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दूँगा। फिर यहाँ पे चेक करूंगा कि मैं फर्स्ट टाइम ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसको मैं फर्स्ट टाइम पे क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू मुझे नई वैल्यू आपको बता देगा कि इतना आपको TDS अमाउंट डिडक्ट करना है। मीन्स आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। अगर इन केस ऐसा होता है कि आपको जैसे 58 लगभग, तो इसमें कैसा आ रहा है कि एप्लीकेबल आपका नो हो गया। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस आएंगी बिकॉज ये उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे रेट भी आपका 0 ही बता रहा है कि आपको रेट भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, TDS भी नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नो बता रहा है। अगर आपके पास नई बिल आई है और उसमें काटना है और उसकी वैल्यू आपकी 35, ठीक है, 35 लैक्स की है, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा 0.1% डिडक्ट करना है, यस एप्लीकेबल होगा, इतना अमाउंट हो जाएगा। और ये यहाँ पे टोटल वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। मीन्स आप यहीं से ही देख पाओगे कि आपका TDS कितना डिडक्ट करना है, कितना क्या चीज़ें करनी है। आप प्रॉपर वर्किंग करते रहोगे तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कुछ जो न्यू आपके नए एम्प्लॉयज़ आए रहेंगे जिनको इसका आइडिया नहीं रहता है, बिकॉज मैं जो देख रहा हूँ मोस्टली किसी को भी आइडिया नहीं रहता और कैलकुलेशंस करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। सो मुझे ये यूटिलिटी डिज़ाइन करनी पड़ी। सो आपके केसेस में भी ऐसा होगा, तो आप वो पीछे के ट्रांजेक्शन्स भी चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ में गलत कटा होगा, कुछ में सही कटा होगा, तो उसकी कैलकुलेशंस भी यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको हटा देता हूँ, मैं इससे ही अमाउंट लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ इतना अमाउंट ये हो गया, बिकॉज मुझे आपको मैच भी कराना रहेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ से डेटा लिया, लास्ट में कुछ वेंडर क्रेडिट नोट भी हैं, तो वो भी मैंने रखे। तो जैसे कि हम वापस सेम ऐसे करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा डेट, तो डेट ऐसे आप फिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये दो कुछ डुप्लीकेट्स भी रहेंगे, जैसे वेंडर क्रेडिट नोट में भी डुप्लीकेट्स है और भी कुछ है जो ऊपर से ये डुप्लीकेट आया है। तो इस केसेस में आपको सिर्फ क्या करना होगा, जैसे हमारे केसेस में रहेगा तो हम सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये वापस दिखा दे, इस पे लेके आएगा। ये बेसिकली मैंने वापस इस पे इसके लेके आया कि ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी। आपको एक बार पता चल गया तो आप वापस इस पे टाइम वेस्ट मत करना, यहाँ पे आके क्लिक कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेगेटिव करना रहेगा बिकॉज हमारा वेंडर क्रेडिट नोट भी है, तो हम क्लिक करेंगे और इसको वेंडर क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम नीचे आके देखेंगे कि ये वैल्यू माइनस में होगी, नीचे बहुत सारी लाइन आइटम थी वो भी रिमूव हो गई, आपका टोटल फ्रेश डेटा रेडी हो गया। और वापस आप 4th नंबर पे क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे, और ये आपका कैलकुलेट करके ऊपर के अमाउंट का मैच हो जाएगा। अब नई बिल में किसी में भी आपको डिडक्ट करना रहेगा, आप उस बिल का नंबर यहाँ पे डाल के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर डाल के आप डेटा को आपका मीन्स आपको डेटा पेस्ट करना और कैलकुलेशंस करना आपको मिनिमम 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा आपका। ठीक है, देख रहे हो, और पूरी एक्यूरेसी रहेगी, कोई भी डेटा में आपके मिसमैच या मिस्टेक्स नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको वापस ये डेटा, चलो कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 50 रुपीज़ पहले से कट किया रहता तो बोलता कि अभी 80 रुपीज़ ही कट करो, 50 रुपीज़ आपने पहले किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस रहेंगे तो ये डिफरेंस बताएगा किस बिल में आपने कम काटा है, किस बिल में ज़्यादा काटा है। तो आपको इनवॉइस लेवल पे भी आपको चेक करके मिल जाएगा।
फिर आपको जब नया डेटा डालना रहेगा तो उसमें भी बाद में करते हैं। फिर इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना होगा डेटा, तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करना, आप क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आ जाएगा कि ये डेटा आपके डेस्कटॉप पे जाके सेव हो गया है। तो डेस्कटॉप पे, हाँ डेस्कटॉप पे आपके सेव हो गया है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना रहेगा और कुछ इस टाइप से आपको डेटा मिल जाएगा। ये फुल्ली एडिटेबल होगा, आप एडिट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, वर्किंग अटैच कर पाएंगे, सारी चीज़ें इसके साथ कर पाएंगे। तो ये आपको एक फ्रेश और अच्छा डेटा दिखने वाला मिल गया। फिर आप यहाँ पे आएंगे और इसमें जैसे कि आपके पास डेटा हो गया, आप नया वापस काम करना है तो आप वापस इसको यहाँ पे क्लियर कर देना, आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 3 लाइन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। आपकी फ्रेश न्यू शीट बन के रेडी हो जाएगी। आप इस वीडियो पे आपके 30 मिनट इन्वेस्ट करते हो, तो आपके आने वाले फ्यूचर के जो टाइम्स होंगे वो सारे वहां से कम होते जाएंगे और आपको टाइम बहुत सेव होगा। अब 194Q की वर्किंग बहुत ही आसानी से और राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यूटिलिटी आपको कैसे मिलेगी? हमारे चैनल को लाइक करना है, अरे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल के और वीडियो होंगे उसको भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक होगा, मेल आईडी भी मेरा होगा, उस पर आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे हेलो हाय करके ये शीट मांग सकते हैं। पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूरी है, वही फीस है मेरी, तो वो सारी चीजें आप कर लेना। उसके बाद में आपको विद इन अ डे आपको ये यूटिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा और आपकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था। विद इन द वीक मैं एक और सेक्शंस लेके आऊँगा, आपकी नॉलेज और अपग्रेड करेंगे साथ में मेरी, और हम एक अच्छे अकाउंटेंट और अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर बन पाएंगे। सो बाय बाय।